मध्य प्रदेश के भोपाल में 6 से 9 जनवरी तक होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता भोपाल में 6 नंबर स्टॉप पे स्थित अंकुर खेल मैदान पर संस्कृत व वेद पाठी एवं कर्मकांडी ब्राह्मणों की महर्षि मैत्री मैच श्रृंखला 5 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के संयोजक परशुराम कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश शासन निभा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने बताया कि यह क्रिकेट प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में बहुत पसंद किया जा रहा है। इस श्रृंखला का आयोजन महर्षि महेश योगी जी के नाम पर किया जा रहा है। देशों में महर्षि आश्रम जिस भी स्थान पर स्थित है वहीं पर भी श्रृंखला से संबंधित समाचार, चित्र व वीडियो भी प्रसारित होते हैं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण सभी वेदपाठी व कर्मकांडी खिलाड़ियों का भारतीय पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता में खेलना एवं संस्कृत भाषा में कमेंट्री है। विदित हो कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय एवं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कुलाधिपति धर्मध्वजावाहक वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश का विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन रहता है। देखिए, 5वां वर्ष है महर्षि मैत्री क्रिकेट श्रृंखला का और इसमें भोपाल, अशोकनगर, गुना, सीहोर, उज्जैन, बैरसिया और भोपाल के जितने संस्कृत विद्यालय हैं और जितने कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो युवा हैं, जो खेल में अभिरुचि रखते हैं, इसमें खेलेंगे और संस्कृत भाषा में ही कमेंट्री होगी और पारंपरिक वेशभूषा धोती और कुर्ता में खेलेंगे। प्रत्येक दिन 5 मैच होंगे। केवल आखिरी दिन 9 तारीख को, जिस दिन सेमीफाइनल और फाइनल मैच होगा, उस दिन इसका 3 बजे समापन होगा। 5 तारीख को प्रातः 10 बजे इसका उद्घाटन समारोह है। उसमें भी आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अभी से करबद्ध प्रार्थना है, आप लोग जरूर आएं। उसमें हमारे युवक एवं खेल के मंत्री विश्वास सारंग जी विशेष रूप से पधारेंगे और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा जी पधारेंगे। अन्य हमारे क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर जी और सबनानी जी और अन्य खेल प्रेमी और इस प्रतियोगिता में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले LNCT ग्रुप के अनुपम चौकसे जी, सेज ग्रुप के संजीव अग्रवाल जी और आईसेट ग्रुप के सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी और RKTF ग्रुप के सिद्धार्थ कपूर जी, सिद्धांता रेड क्रॉस के डॉक्टर सुबोध वासने जी, उपकरण फार्मा के उपमन्यु त्रिवेदी जी और वृंदावन गार्डन के संचालक आदरणीय हरीश पस्तारिया जी विशेष रूप से इसमें उपस्थित रहेंगे, पधारेंगे। उनका इसमें विशेष सहयोग, हमको आर्थिक सहयोग इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त भी हुआ है। तो यह प्रतियोगिता संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए, युवाओं में संस्कृत के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए और हमारी धर्म संस्कृति को बढ़ाने के लिए की जा रही है। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हमने क्रिकेट, जो कि विदेश से आया हुआ खेल है, उसको भी आत्मसात कर लिया। भारत की संस्कृति ऐसी है कि अन्य कई प्रकार की भाषाओं को, संस्कृतियों को मिश्री की तरह अपने में घोल लेती है। तो कई विदेशों से कई ऐसी चीजें आई हैं जिनको हमारे भारतीयों ने अपनाया है और उनको अपना रूप प्रदान किया है, स्वरूप प्रदान किया है। तो यही एक क्रिकेट को भी एक भारतीय स्वरूप हमने प्रदान किया है और इस आयोजन की यही विशेषता है खास। ये जो है मैच जो हो रहा है, हाँ, क्या पहली बार परशुराम कल्याण बोर्ड? जी हाँ, इस बार पहली बार परशुराम कल्याण बोर्ड, चूंकि नवगठित बोर्ड है और प्रतियोगिता परशुराम कल्याण गठन बोर्ड के बाद ये पहली प्रतियोगिता हो रही है। तो परशुराम कल्याण बोर्ड ने इस बार इस बीड़ा को उठाया, अपने साथ लिया है, इस आयोजन को करने का संकल्प किया था। तो संस्कृति, सनातन और समाज के बीच में सामीप्य, ब्राह्मणों में और अन्य सभी सनातनियों में सामीप्य
को उत्पन्न करना ये सनातन बोर्ड का प्रमुख लक्ष्य है, और ये परशुराम कल्याण बोर्ड का भी यही लक्ष्य है। पूरे मध्य प्रदेश में हाँ, भोपाल में इस प्रतियोगिता का आयोजन होने के उपरांत हमने पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में हमारे प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो अपने अपने जिला मुख्यालय में इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। उसके संबंध में भी आपको हम एक बार और बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, उसकी भी एक बैठक होगी और फिर एक निर्धारित समय में 4 दिन की प्रतियोगिता प्रत्येक जिले में आयोजित की जाएगी। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार भारतीय वेशभूषा में धोती कुर्ता पहनेंगे। उनको धोती कुर्ता हमारी ओर से ही प्रदान किया जा रहा है सभी खिलाड़ियों को, और उनके ठहरने का प्रबंध भी किया गया है। प्रातः नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात्रिकालीन सायंकालीन उनकी जो हाई टी है, फिर रात्रिकालीन भोजन, ठहरने की व्यवस्था समुचित प्रबंध किया गया है। जितने प्रतिभागी आने वाले हैं, हाँ, क्या इन सभी से कुछ काउंट्री भी ली जा रही है या निःशुल्क उनको आप एंट्री दे रहे हैं? नहीं, उनसे जो एक एंट्री फी होती है हर टीम की, वो एक नॉमिनल होती है, वो ली जाती है, और बाकी उनसे हम अपनी ओर से ही उनको जो खेल में जो सामग्री है, पूरी खेल की सामग्री हम उनको दे रहे हैं, ड्रेस भी दे रहे हैं, वो अपनी ओर से दे रहे फीस की बात कर रहे हैं। एंट्री फीस तो कितनी है भाई? 2100 रुपये। हैं, इसमें लगभग हम 3,500-4 हजार रुपए के वस्त्र हर समिति को देंगे। पहले मैच का लाइव प्रसारण वगैरह किसी यूट्यूब चैनल पर होगा? आप सबका काम है अब ये इसका लाइव प्रसारण करें, और वैसे मुख्य रूप से DNN से हमारी बात हुई है, तो DNN पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। 30 त्योहार होंगे, उत्सव होंगे, उनमें भी परशुराम कल्याण बोर्ड आगे रहेगा। आपने भी देखा गीता जयंती का विशेष आयोजन लाल परेड ग्राउंड पर हुआ था, तो उसमें परशुराम कल्याण बोर्ड के आह्वान पर 7,000 से अधिक संख्या में गीता पाठी विद्वान विभिन्न पाठशालाओं से पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए थे। सिंगरौली कितनी दूर है, वहां से भी पाठशाला के विद्यार्थी यहाँ पर आए थे, मथुरा वृंदावन से तक आए थे। ये सबके खातों में 2,500 रुपए की राशि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने डाली। तो ये पहला आयोजन था और गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी बना, मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया गया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सहृदय हैं और सनातन के प्रति, महाकाल की नगरी से वो आते हैं, सनातन के प्रति उनकी बहुत गहरी रुचि है और उस पर वो बड़ा कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। तो सनातन की रक्षा करना, सनातन के प्रति सद्भाव पैदा करना, सबके प्रति वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति है उसको उस पर चलते हुए परशुराम कल्याण बोर्ड अपने कार्यों को करेगा। आपने कहा कि अभी गीता जयंती वाले कार्यक्रम में आपने समीक्षा की थी, लेकिन आपके ब्राह्मण समाज के ग्रुप में हाँ, उसमें टिप्पणियां हो रही थी कि आपके द्वारा ये कार्यक्रम नहीं, संस्कृति समाज सरकार के द्वारा किया गया है, देखिए कोई भी और उस पे आपके ऊपर उंगलियां उठ रही थी कि आप अपना झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? हमने तो प्रचार नहीं किया था, हमने आमंत्रित किया था, और जितना भी उनको दक्षिणा दी गई है वो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन ने ही दी है, परशुराम कल्याण बोर्ड ने नहीं दी है, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं। ये तो किसी ने झूठा प्रचार किया है, तो अब देखिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम अच्छा करेंगे, आप भी कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो आपके पीछे भी कोई ना कोई आपकी टांग पकड़ने वाला कोई ना कोई रहा होगा, रहेगा। तो ये समाज में ये सब चलता है, सबको अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो जिनके मन में जैसा भाव होता है वो उसको प्रकट करते हैं, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन परशुराम कल्याण बोर्ड और विश्व गीता प्रतिष्ठानम और ईस्कॉन, ये 3 संस्थाओं का गीता पाठ के आयोजन में उज्जैन में और भोपाल में तो बड़े विशाल आयोजन हुए हैं। यहाँ 6-7 हजार की संख्या में गीता पाठी दोनों जगह उपस्थित हुए हैं। और उज्जैन में तो है कि विश्व गीता प्रतिष्ठानम के जो अध्यापक हैं गीता पाठी, उन्होंने मिशनरी स्कूल्स में भी जाकर गीता का अध्ययन करवाया और वहाँ के बच्चों ने 3रे अध्याय जो कर्मयोग अध्याय है उसको कंठस्थ कर लिया। मिशनरी स्कूल के बच्चों को भी वह 3रा अध्याय पूरा कंठस्थ है, और इतना सस्वर उन्होंने गाया कि मतलब उसको देखकर ऐसी अनुभूति हुई कि कुछ पूछे मत, क्योंकि गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है
जो समाज का, हाँ, बहुत स्वस्थ समाज का निर्माण करने का सबसे बड़ा आधार है गीता। तो ये हम किसी विवाद में तो पढ़ते नहीं हैं, और कोई अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो वो, अगर उनको कोई किसी को, जैसे आपने कहा कि किसी को कोई असुविधा है, तो वो उन्होंने लेकर सामने आके हमसे कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने उस पर यह भी डिमांड की थी आपके कार्यालय का कोई एड्रेस बता दें, लेकिन आपसे कोई प्रतिक्रिया नहीं गई थी कि आपका कार्यालय कहाँ पर है। नहीं, एड्रेस तो सबको पता है, जो आते हैं उनको पता है, जो आप कभी आए नहीं तो उनके अब घर जाके पता, आपका काम है बताना, उनको बता देना, आप उनको घर जाके। परशुराम कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश शासन ने जिस निमित्त बनाया था, उसमें सबसे पहला है जो अत्यंत गरीब ब्राह्मण हैं उनका ध्यान रखना है, उनको मुख्य धारा में लाना है। दूसरा, कहीं कहीं ये देखा जाता है कि ब्राह्मण और अन्य समाज के लोगों में वैमनस्य पैदा हो जाता है। सब जगह नहीं होता है, बहुत कम जगह पर ऐसा होता है, लेकिन उसमें भी सामंजस्य स्थापित करना है। अन्य सभी जातियां भी और ब्राह्मण भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। इस श्रृंखला के सत्र का शुभारंभ श्री गिरीश एवं परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया की विशेष उपस्थिति में मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के द्वारा 6 जनवरी 2025 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। शहर के अनेक विद्वान, वेद पाठी व कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ अनेक सनातन एवं संस्कृत प्रेमी बंधु सादर उपस्थित रहेंगे।